आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी जिसका नाम है मोआना। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में। मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है ऐसे समय में जहाँ पर दुनिया में सिर्फ पानी ही पानी था। ऐसे वक्त में एक गॉड आती है जिसका नाम होता है टीफिटी। वो एक स्टोन से पानी में जीवन स्टार्ट करती है जो कि उसका हार्ट होता है। जब क्रिएचर्स को पता चलता है कि देवी के पास एक स्टोन है तो वो उस स्टोन को लेने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। फिर एक डेमीगॉड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मावी। उसके पास पावर होती है कि वो किसी भी क्रिएचर में बदल सकता है। फिर वो ईगल बन के टीफिटी के पास जाता है और उसका हार्ट चुरा लेता है। लेकिन हार्ट चुराते ही इस पूरे ओशन पर कर्स लग जाता है और जब मावी भाग रहा होता है उसके सामने एक डेमीगॉड आ जाता है जो पूरा आग से बना होता है। फिर वो मावी पे अटैक करता है। मावी भी उससे लड़ने के लिए तैयार रहता है, पर टेका के अटैक से मावी का हुक और टीफिटी का हार्ट दोनों पानी में गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं ये स्टोरी टाला नाम की एक ओल्ड लेडी छोटे बच्चों को सुना रही है। फिर टाला बताती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई मावी को लेके जाके टीफिटी का हार्ट वापस कर देगा। जब टाला कहानी सुना रही थी, यहाँ पर एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम है मोआना। वो इस कहानी को बड़े गौर से सुन रही होती है। फिर मोआना एक छोटे टर्टल की हेल्प करती है पानी में जाने के लिए। जब वो पानी के पास जाती है तो देखती है कि समंदर उसके लिए रास्ता बना रहा है। जब मोआना आगे बढ़ने लगती है तब ओशन टीफिटी का हार्ट मोआना तक पहुंचा देता है। अचानक से मोआना के फादर की आवाज आती है। तब ओशन मोआना को सेफली किनारे तक पहुंचा देता है। मोआना के डैड उसको वहां से लेके जाते हैं तो टीफिटी का हार्ट गिर जाता है। मोआना के डैड कहते हैं कि तुम्हें किनारे से दूर रहना है। फिर मोआना को बताया जाता है कि आगे चलकर वो कबीले की लीडर बनेगी। उसे सभी चीजों को संभाल के चलना होगा। जब मोआना बड़ी हो जाती है तो उसके फादर उसे एक माउंटेन पर लेकर जाते हैं और उसे बताते हैं कि ये हमारे पुरखों के रखे हुए पत्थर हैं। जब तुम लीडर बन जाओगी तो तुम्हें भी इसके ऊपर एक पत्थर रखना होगा। इसके बाद मोआना को सिखाया जाता है कि लीडर के डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। तब गांव के कुछ लोग आकर बताते हैं एक भी नारियल में पानी नहीं है और सभी नारियल खराब हैं। फिर कुछ लोग और आकर बताते हैं कि जाल में एक भी मछली नहीं फंसी है। फिर मोआना कहती है कि हमें खराब झाड़ निकालकर नए झाड़ लगाने होंगे और मछली के लिए हमें दूसरी जगह ट्राई करनी चाहिए। तब वो लोग बताते हैं कि हमने सभी जगह पर ट्राई किया पर कहीं पर भी मछली नहीं है। तब मोआना कहती है कि हमें मछली के लिए बीच समंदर में जाना होगा। इस बात से उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें तो सिर्फ बहाना चाहिए समंदर के बीच में जाने का। मोआना नाराज होकर एक कोने में बैठी होती है। तब उसकी माँ आती है और वो कहती है कि तुम्हारे डैड भी एक नाविक हुआ करते थे। एक दिन वो समंदर में गए थे पर समंदर की लहरों ने उन्हें खींच लिया। वो बच गए पर उनका भाई बच नहीं पाया। इसी वजह से तुम्हारे डैड तुम्हें समंदर से दूर रखते हैं। इसके बाद मोआना अपना पत्थर रखने के लिए उस पहाड़ पर जाती है। फिर उसे लगता है कि मुझे एक बार तो पानी में जाना ही चाहिए। वो एक नाव में बैठकर समंदर में जाती है। उसे ठीक से नाव चलाना भी नहीं आता था। जब वो थोड़ा आगे जाती है तब समंदर के लहरों की वजह से उसकी नाव टूट जाती है। उसके साथ में एक पिग होता है जो पानी में डूबने लगता है। जब वो उसे बचाने जाती है तो पत्थरों में उसका पैर फंस जाता है। वो जैसे तैसे करके पानी से बाहर आती है। उसे उसकी दादी देख लेती है। मोआना कहती है डैड सही कहते थे, मुझे पानी में नहीं जाना चाहिए। उसकी दादी टाला उसे एक गुफा में ले जाती है और वो मोआना से कहती है कि अंदर जाके ड्रम बजाना, तुम सब समझ जाओगी। मोआना अंदर जाकर जैसे ही ड्रम बजाती है वहाँ पर मशाल जल जाती है। मोआना देखती है कि वहाँ पर बड़ी बड़ी शिप्स हैं। वो समझ जाती है कि हम लोग पहले सेलर हुआ करते थे, पर जब टीफिटी का दिल चोरी हो गया तब सी क्रिएचर्स ने सभी सेलर पर हमला कर दिया। उसके बाद से वो लोग समंदर में जाना बंद कर दिए और सभी शिप्स को गुफा में छुपा दिए। फिर टाला मोआना को बताती है जब तुम छोटी थी समंदर ने तुम्हें चुना था। तब मोआना कहती है मुझे लगा वो एक सपना था। तब टाला मोआना से कहती है मैंने देखा था जब तुम छोटी थी समंदर ने तुम्हें चुना था। फिर वो टीफिटी का हार्ट मोआना को देती है। तुम्हें मावी को ढूंढकर टीफिटी का हार्ट वापस करना होगा। फिर मोआना भागकर आती है और सभी के सामने कहती है गुफा में बहुत बड़ी बड़ी शिप्स है, इसका मतलब हम पहले सेलर हुआ करते थे। उसके डैड गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत पहले ही ये जहाज़ों को जला देना चाहिए था।
मोआना कहती है कि हमें सिर्फ मावी को ढूंढकर टिफिटी का हार्ट वापस करना है। उसके डैड कहते हैं ये सिर्फ एक कहानी है और टिफिटी का हार्ट लेकर दूर फेंक देते हैं। फिर एक आदमी आकर कहता है कि टाला की तबीयत बहुत खराब है। टाला मोआना से कहती है कि तुम्हें मावी को ढूंढना है और टिफिटी का हार्ट वापस करना है। फिर मोआना वहाँ से भाग जाती है और एक शिप लेकर समंदर में निकल जाती है। अगले दिन मोआना को पता चलता है कि उसका चिकन भी साथ में आ गया है, जिसका नाम हे है। फिर मोआना मावी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाती है। रात को बड़ी बड़ी लहरें आती है, जिसकी वजह से उसकी बोट पलट जाती है। लहरों की वजह से वो एक आइलैंड पर पहुंच जाती है। फिर मोआना पत्थरों के पीछे एक बड़ी सी शैडो देखती है, जो कि मावी की थी। मोआना खुद को प्रिपेयर करती है कि वो मावी से क्या कहने वाली है। मैं मोआना हूँ मोटुनु से, तुम मेरी नाव में बैठोगे और टिफिटी को उसका हार्ट वापस करोगे। पर मावी उसे कुछ बोलने का मौका नहीं देता। वो अपनी ही कहानी सुनाने लग जाता है। वो मोआना को एक गुफा में कैद कर देता है और कहता है मैं काफी समय से एक नाव की तलाश कर रहा था। मोआना बड़ी मुश्किल से उस गुफा से बाहर निकल जाती है और नाव के ऊपर जंप करती है, पर वो पानी में गिर जाती है। फिर पानी उसे उठा के बोट पर पहुंचा देता है। मावी उसे कई बार पानी में फेंक देता है, पर समंदर उसे बार बार बोट पर पहुंचा देता है। अब मावी को ना चाहते हुए भी मोआना को अपने साथ रखना पड़ता है। मोआना मावी से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा टिफिटी को उसका हार्ट वापस करने। मावी टिफिटी का हार्ट देखकर डर जाता है। मोआना इसका फायदा उठाकर बार बार उसे डराने लगती है। कुछ देर बाद उनके ऊपर अटैक होता है। वो देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारे कोकोनट्स हैं। मावी कहता है कि इस हार्ट को हर कोई पाना चाहता है। तभी हे टिफिटी के हार्ट को खा जाता है और कोकोनट वॉरियर हे को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर मोआना कोकोनट के शिप पे जाकर हे को बचा लेती है और मावी बड़ी चालाकी से अपनी बोट को उनके बीच में से निकाल लेता है। मावी अभी भी मना कर देता है मोआना को उसके साथ चलने के लिए और बातों ही बातों में मोआना मावी से उसके टैटूज के बारे में पूछती है। तब मावी कहता है कि जब भी मैं कुछ करता हूँ उसके बाद ये टैटू अपने आप मेरी बॉडी पर बन जाते हैं। मोआना मावी से कहती है कि मुझे बोट चलाना सिखाओ। तब मावी कहता है कि ऐसे ही एक दिन में कोई बोट चलाना नहीं सीख सकता। मोआना के काफी जिद करने के बाद मावी उसे बोट सिखाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन अभी भी मावी टिफिटी के पास जाने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि उसके पास उसका हुक नहीं था। मावी कहता है कि मेरे हुक के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी जो भी पावर है मेरे हुक से है। इसके बाद वो लोग मावी का हुक ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। मावी मोआना से कहता है कि इस माउंटेन के अंदर एक राक्षस है जिसका नाम टामाटुआ है। वो तुम्हें देखते ही खा जाएगा, इसलिए तुम बोट पर रुको। पर मोआना उसकी बात नहीं सुनती और मावी के पीछे पीछे चलने लगती है। इसके बाद वो माउंटेन के अंदर जंप करते हैं और टामाटुआ के पास पहुंच जाते हैं। मावी अपना हुक लेने के लिए मोआना को आगे भेजता है ताकि टामाटुआ का ध्यान भटक जाए। टामाटुआ मोआना को पकड़ लेता है और उसे सवाल करने लगता है। तभी मौका देखकर मावी अपना हुक ले लेता है। टामाटुआ को जैसे ही पता चलता है कि मावी ने उसका हुक ले लिया है तो वो उस पर अटैक करने लगता है। तब उससे बचने के लिए मोआना एक चमकीला स्टोन टामाटुआ को दिखाती है और कहती है अगर तुम्हें टिफिटी का हार्ट चाहिए तो ये लो। इतना कहकर वो स्टोन को एक खड्डे में फेंक देती है। इसके बाद मावी और मोआना उस हुक को लेकर भाग जाते हैं। बाहर आने के बाद मावी कहता है कि ये हुक काफी समय से मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं इसे सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मावी मोआना से कहता है कि मुझे इंसानों ने ठुकरा दिया था, तब गॉड्स ने मुझे अपने पास रख लिया और मुझे हवा और पानी का देवता बना दिया। मैं ही हूँ वो जिसने इंसानों को आग जलाना सिखाया, खाना पकाना सिखाया, खेती करना सिखाया। मुझे और भी चीज़ों का क्रिएशन करना था, इसलिए मैंने टिफिटी का हार्ट चुराया था। फिर अगले दिन मावी अपने पावर्स को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करने लगता है। फिर वो लोग टिफिटी का हार्ट वापस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर टिफिटी तक पहुँचने से पहले फायर गॉड टेका को क्रॉस करना पड़ेगा। पर टेका इन्हें आगे बढ़ने नहीं देता है। इनके ऊपर एक के बाद एक करके जोरदार अटैक करता है। इस अटैक से मावी का आधा हुक टूट जाता है। मावी मोआना से कहता है कि मेरा हुक आधा टूट गया है, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, आगे का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। फिर वो मोआना को टिफिटी का हार्ट देकर वहाँ से चला जाता है। मोआना काफी निराश हो जाती है। फिर वो ओशन से कहती है कि तुमने गलत इंसान को चुना है, मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकती। इतना कहकर वो टिफिटी का हार्ट ओशन को वापस दे देती है।
इसके बाद मोआना को उसकी दादी दिखती है। वो मोआना से कहती है कि ओशन ने तुम्हें चुना है तो तुम में कुछ खास बात है। फिर मोआना टेका से लड़ने के लिए अकेले ही आगे बढ़ जाती है। मोआना देखती है कि टेका पानी में नहीं आ सकता, इसलिए वो टेका से बचते हुए किनारे से आगे बढ़ती है। मोआना उसे क्रॉस करने ही वाली थी, तब टेका उस पर अटैक करके उसकी बोट पलट देता है। टेका मोआना को मारने ही वाला होता है, तब मावी आ जाता है मोआना की मदद करने के लिए। फिर मावी अलग अलग क्रिएचर में बदलकर टेका से फाइट करता है। मोआना टेफिटी के आइलैंड पर पहुंच चुकी थी, पर उसे टेफिटी का हार्ट लगाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तब उसे पता चलता है कि ये टेफिटी का आइलैंड है ही नहीं। वो टेका को देखती है, तब उसे पता चलता है कि यही टेफिटी है। अपना हार्ट ना होने के कारण वो फायर में बदल चुकी है। फिर मोआना ओशन से कहती है कि टेका को आने के लिए रास्ता दो। टेका जब मोआना के पास आता है तो मोआना उसका हार्ट लगा देती है। हार्ट लगते ही टेका टेफिटी में बदल जाता है और सभी जगह से डार्कनेस हट जाती है और ग्रीनरी छा जाती है। इसके बाद मावी टेफिटी से माफी मांगता है और टेफिटी मावी का हुक उसे सही करके वापस दे देती है। मोआना मावी से कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और मावी भी मोआना से यही कहता है। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मोआना अपने आइलैंड पर वापस आती है। सब लोग खुशी से उसका स्वागत करते हैं और गुफा से अपनी शिप्स भी बाहर निकाल लेते हैं। अब मोआना उस कबीले की लीडर बन जाती है और अपना पत्थर भी माउंटेन पर रख देती है, जहाँ पर उसके पुरखों का पत्थर रखा हुआ था, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मूवी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।